हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे मार्च फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। जो फरवरी थर्ड और फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स अभी बाकी है वो मैं इसी वीक आपके अपलोड कर दूंगी। और मार्च में हम बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, साथ साथ मार्च को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च श्रेयस स्कीम विथ एन एम टू प्रोवाइड इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने श्रेयस स्कीम को लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। ये स्कीम करेगी क्या? जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप देगी ताकि उनको एम्प्लॉयबिलिटी उनकी इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब ये जो श्रेयस स्कीम है इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक और स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है स्टार्स। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना आप साथ में, श्रेयस और स्टार्स। श्रेयस जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इन्होंने लॉन्च करी है, और जो स्टार स्कीम है वो इन्होंने साइंस प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए लॉन्च करी है। ठीक है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने, और इस स्कीम का आउटले है ₹250 करोड़। उसके बाद ये जो स्कीम है ये नेशनल साइंस डे के दिन लॉन्च हुई थी। नेशनल साइंस डे जो है ये कब आता है? ये आता है 28 फरवरी को। और 2019 की नेशनल साइंस डे की थीम थी साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे जो है ये मनाया क्यों जाता है। तो देखो, सीवी रमन जो थे साइंटिस्ट इंडिया के, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्यों मिला था? उनकी डिस्कवरी जिसका नाम था रमन इफेक्ट। तो उनकी इस डिस्कवरी को ऑनर करने के लिए नेशनल साइंस डे जो है वो इंडिया में मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टार्स का जो फुल फॉर्म है ये भी आपको ध्यान रखना है, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी रिसेंटली। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, इन्होंने इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी जो है उसको लॉन्च किया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया है? ये इन्होंने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो डिक्शनरी है इसमें 6000 वर्ड्स हैं, ये भी साथ में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज बेस्ड कंपनी विल रिलीज 12 बैंक नोट्स ऑफ जीरो वैल्यू विच इज द फर्स्ट एवर लिमिटेड एडिशन कमेमोरेटिव सीरीज टू मार्क द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सी कंट्री की एक कंपनी है जिसने 12 बैंक नोट लॉन्च किए हैं जीरो वैल्यू के? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Next है, which of the following state received the first prize in the National Water Award ceremony under the category Best State in Resource Development? तो नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी इसमें इनमें से कौन सी स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता है रिसोर्स मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट आई है, सेकंड आई है गुजरात, और थर्ड है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस्ड अ न्यू रेलवे जोन दैट इज द सर्दर्न कोस्ट रेलवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यूनियन मिनिस्टर जो है रेलवे के, जिनका नाम क्या है? पीयूष गोयल, इन्होंने अभी एक नया रेलवे जोन जो है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? सर्दर्न कोस्ट रेलवे। ये इंडिया का नया रेलवे जोन है। तो ये कहाँ पर, कौन सी स्टेट में इन्होंने किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना कि इसके बाद इंडिया में 18 रेलवे जोन्स टोटल हो गए हैं। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर लिस्ट ऑफ हुरुन रिसर्च। तो इनमें से कौन से पहले इंडियन बने हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में आए हैं? हुरुन रिसर्च की जो रिचेस्ट बिलियनियर की लिस्ट थी उसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मुकेश अंबानी। अब इससे पहले वाले लेक्चर में ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि हुरुन इंडिया की जो फिलॉन्थ्रोफी लिस्ट थी, ठीक है, इसको भी टॉप किया था मुकेश अंबानी ने। ठीक है, वो हुरुन इंडिया की फिलॉन्थ्रोफी लिस्ट थी, इसको भी मुकेश अंबानी ने टॉप किया था। हुरुन रिसर्च की जो वर्ल्ड की इन्होंने टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनर की लिस्ट निकाली है उसमें सिर्फ एक ही इंडियन है जो कि टॉप 10 में आते हैं, वो है मुकेश अंबानी। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखना कि फोर्ब्स ने जो बिलियनर की लिस्ट निकाली है अभी, उसमें मुकेश अंबानी की पोजीशन है 13। और इस वाली लिस्ट को टॉप किया है जेफ बेजोस ने, जो कि अमेजॉन के मालिक है, और मुकेश अंबानी की इसमें रैंक है 13। Next, which of the following company has signed a statement of intent with Niti Aayog's Atal Innovation Mission to develop creative skills and spreading digital literacy across all Atal Tinkering Labs in India?
तो इनमें से कौन सी कंपनी ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है डिजिटल लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अडोब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल बंगला शिक्षा टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑन स्टेट रन एंड एडेड स्कूल्स? तो इनमें से कौन सी स्टेट ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है बंगला शिक्षा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आपको बंगाल से पता पड़ जाएगा, बंगाल और बंगला शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हिट 500 सिक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इनमें से कौन पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 500 सिक्सेस लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रिस गेल। और क्रिस गेल जो है ये आपको पता होगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो डिसेबिलिटी स्पोर्ट का जो सेंटर है वो इनमें से कौन सी सिटी में सेटअप होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अब देखो ये तो है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट। एक और क्वेश्चन रिलेटेड है डिसेबिलिटी से, जो कि ये है कि वेयर डिड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम? तो दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? वो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखना। इसके साथ कुछ समिट्स और कॉन्फ्रेंस है जो आपको ध्यान रखनी है। 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है वो हुई थी भोपाल, मध्य प्रदेश में। मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। और एक्सोकम कॉन्फ्रेंस ऑन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 ये भी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर किया है कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक ये जो साल है ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर डिक्लेयर किया है अप्रैल से 2019 से मार्च 2020 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं ये। उसके बाद 7th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंटरसेक्शनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ये हुई थी सिएम रीप, कंबोडिया में। कंबोडिया जो है इसकी कैपिटल है फ्नोम पेन और इसकी करेंसी है रियल, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इसकी जो मीटिंग है ये हुई थी अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार इंडिया को इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट। और इंडिया की तरफ से कौन गया था? हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज, ठीक है। तो इंडिया ने पहली बार इस मीटिंग को अटेंड किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की मीटिंग को, ठीक है। कहाँ हुई थी? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट योजना विल फंड न्यू एम्स दैट इज टू बी सेट अप एट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1299 करोड़? तो कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो कि जो नया एम्स बन रहा है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ है? हरियाणा के अंदर, उसको फंड करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो ध्यान रखना नया एम्स जो है वो कहाँ बन रहा है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है, द 3-day मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019 was held between India and which of the following countries? तो मैनामती मैत्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और इनमें से कौन से नेशन के बीच में हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। और ये हुई कहाँ पर है? ये हुई है त्रिपुरा के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है संप्रीति 2019। तो इन दोनों का आप ध्यान रखना। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हुई है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में कहाँ पर? तनगैल में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च्ड बाय IRCTC टू प्रमोट गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट के जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करने के लिए IRCTC ने इनमें से कौन सा एक पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, IRCTC iPay। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को। और इसकी जो थीम थी वो थी एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट है, हु वॉन द ओनली गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द मकरन कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट दैट हेल्ड इन ईरान रिसेंटली? तो मकरन कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है जो कि ईरान में हुआ था उसमें इंडिया का एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है दीपक सिंह ने। और दीपक सिंह ने 49 kg कैटेगरी में इसको जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमेन टू बी ऑनर्ड विद अ ब्लू प्लेक एट फोर्ट टिविटन स्ट्रीट इन ब्लूम्सबरी, लंदन।
तो इनमें से कौन सी पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिनको ब्लू पेग से ऑनर किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नूर इनायत खान। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि स्कीम? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन स्कीम जल अमृत वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तो जल अमृत जो कि एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम है उसको इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ब्रेल लैपटॉप क्रिएटेड बाय आईआईटी दिल्ली साइंटिस्ट? तो इंडिया का पहला ब्रेल लैपटॉप, तो ये ब्रेल लैपटॉप किसके काम आएगा? जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और इस लैपटॉप को डिज़ाइन किसने किया है? आईआईटी दिल्ली साइंटिस्ट ने, तो ये भी ध्यान रखना आप। तो इस लैपटॉप का नाम क्या है? इसका नाम है डॉट बुक। नेक्स्ट है 4 टाइम ऑस्कर विनर एंड्रे प्रेविन पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच फील्ड? तो एंड्रे प्रेविन जो कि एक 4 टाइम ऑस्कर विनर रह चुके हैं, तो इनका भी निधन हो गया है। ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे? ये एक कंपोजर और पियानिस्ट दोनों थे, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ कुछ और ओबिचुअरीज है जो आपको ध्यान रखनी है। भारत मोहन अधिकारी जो कि नेपाल के फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, डेप्यूटी है, ध्यान रखना। और नेपाल के फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ये, इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद है जोर्स एल्फेरॉब। तो जोर्स एल्फेरॉब जो है वो एक फिजिसिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है, तो इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद है लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य जो कि वॉरविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप जो है इसके फाउंडर हैं और इनको पद्म भूषण भी मिल रखा है। उसके बाद हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो, अ कंपाइलेशन ऑफ 50 एपिसोड्स ऑफ पीएम मोदीज टॉक विद द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो पीएम मोदी की जो टॉक होती है जिसको हम बोलते हैं मन की बात, उसके 50 एपिसोड्स को कंपाइल करके एक बुक जो है वो रिलीज हो रही है जिसका नाम है मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो। तो इस बुक को किसने रिलीज किया है? इसको रिलीज किया है अरुण जेटली ने, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग डेस्टिनी द हार्टफुलनेस वे। ये जो बुक है ये लिखी है कमलेश पटेल ने, जिनको दाजी भी बोला जाता है, ठीक है। वेयर डिड आयुष मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन रिसेंटली? तो आयुष मिनिस्टर ने इनमें से कौन सी जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन को खोला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन ये कहाँ पर हुई थी? अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने आपको बताया था, ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ये कॉन्फ्रेंस थी यूनानी मेडिसिन पे जो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है जो कि खोला गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत इंक्ड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर फॉर ड्राइवर्स? तो आयुष्मान भारत ने इनमें से कौन सी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके साथ एमओयू साइन किया है ताकि फ्री हेल्थ केयर जो है ड्राइवर्स को प्रोवाइड कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऊबर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अमंग द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? तो डेल्टा रैंकिंग जो नीति आयोग ने अभी रिलीज करी है उसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसने टॉप किया है? तो ये किया है हैलाकंडी डिस्ट्रिक्ट ने। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है? ये है असम की डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कवेटेड स्कॉच अवार्ड 2018? तो इनमें से कौन सी स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। नेक्स्ट है नेम द इंग्लैंड क्रिकेटर हु वाज ऑफिशियली अवॉर्डेड विद द नाइटहुड फॉर हिज सर्विस टू क्रिकेट रिसेंटली? तो इनमें से कौन से इंग्लैंड क्रिकेटर है जिनको उनकी क्रिकेट सर्विस के लिए नाइटहुड का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अलास्टेयर कुक। ध्यान रखना इंग्लैंड के प्लेयर है ये। नेक्स्ट है हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल इन 27th ATP एडिशन ऑफ दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 विच वॉज हिज 100th ATP सिंगल्स टाइटल? तो इनमें से किन ने मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है ATP एडिशन जो कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप थी 2019 की, और वो इनका 100th ATP टाइटल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर जो है ये स्विट्जरलैंड से है। नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। इसकी थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसके बाद 3 मार्च को एक और डे मनाया जाता है जो है वर्ल्ड हियरिंग डे।
और इसकी थीम थी चेक योर हियरिंग। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम्स द हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो इनमें से कौन सी स्टेट हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बनी है कंट्री के अंदर, तो वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2018। तो ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है वो इनमें से कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो ये किया है इंडिया ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया ने इसको टॉप किया है। नेक्स्ट है हु वाज कॉन्फर्ड विद द 2019 नेशनल स्टेम एजुकेशन अवार्ड। तो नेशनल स्टेम एजुकेशन अवार्ड जो है वो इनमें से किन को दिया गया है, तो वो दिया है काव्या कोपारापू को। ठीक है, और जो स्टेम है यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल मूविंग लाइन बाइसाइकिल परेड। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल मूविंग लाइन बाइसाइकिल परेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी क्रिकेट कमेटी। तो आईसीसी क्रिकेट कमेटी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो अपॉइंट हुए हैं अनिल कुंबले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये बने हैं संजीव रंजन। प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया एशिया, तो ये इंपॉर्टेंट है शेख अहमद अल फहद अल सबा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये बने हैं भगवान लाल साहनी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये बने हैं राकेश कुमार वत्स। उसके बाद सेनेगल के प्रेसिडेंट बने हैं मैकी सॉल। सेनेगल जो है इसकी कैपिटल है दकर। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। तो एस्टोनिया जो है इसकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है काजा कलास। अब देखो ये जो एस्टोनिया है इसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, इसकी कैपिटल है टैलिन। ठीक है, और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है विच इंडियन रेसलर हैज क्लिंच्ड गोल्ड इन 65 kg फ्री स्टाइल एट द डैन कोलोव निकोल पेट्रोव टूर्नामेंट इन बल्गेरिया। तो इनमें से कौन से इंडियन रेसलर ने गोल्ड जीता है 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में इस टूर्नामेंट के अंदर, जो कि कहाँ हुआ था, बुल्गारिया के अंदर। तो ये है बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट विल रिटर्न इन एशियन गेम्स 2022 एडिशन इन हैंगजाओ चाइना। तो एशियन गेम्स 2022 जो कि कहाँ होंगे, हैंगजाओ चाइना के अंदर। तो इसमें कौन सा स्पोर्ट जो है वो रिटर्न करेगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसके साथ एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि एशियन गेम्स 2022 जो होंगे इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो है ये अपॉइंट हुए हैं रणधीर सिंह। उसके बाद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने ये डिसाइड किया है कि ओशियनिया नेशंस जो है उनको भी कम्पीट कराया जाएगा एशियन गेम्स के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ओशियनिया नेशन जो है वो कौन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और दूसरे पैसिफिक नेशंस। तो ये है ओशियनिया नेशंस। तो ये पहली बार एशियन गेम्स 2022 में कम्पीट करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी डे ऑल्सो नोन एज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो नेशनल सिक्योरिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 मार्च को। और ये मनाते क्यों हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज है या पुलिसमैन है या कमांडोज है उनके वर्क को प्रेस करने के लिए हम नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे हाउ मच % ऑफ इंडियन रूरल हाउसहोल्ड्स हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स। तो नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे जो है इसके अकॉर्डिंग कितने % इंडियन के रूरल हाउसहोल्ड्स है जिनमें टॉयलेट्स का एक्सेस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 96.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। और इस सर्वे ने ये भी बताया है कि इंडिया के 90.7% ऑफ द जो विलेजेस हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट है आज़ादी के दीवाने म्यूजियम हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो आज़ादी के दीवाने म्यूजियम जो है वो इनमें से कौन सी सिटी के अंदर खोला गया है, तो वो खोला गया है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2018 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच सिटी बिकेम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एंड टॉप द रिपोर्ट। तो 2018 की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी सिटी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुरुग्राम। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि मोस्ट पॉल्यूटेड जो कैपिटल है वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी है, वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है गुरुग्राम, लेकिन मोस्ट पॉल्यूटेड जो कैपिटल है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो है न्यू दिल्ली। और मोस्ट पॉल्यूटेड जो कंट्री है वो कौन सी है, वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द वीवो IPL 2019। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो कि वीवो IPL 2019 की ऑफिशियल पार्टनर बनी है, तो वो है टाटा मोटर्स।
नेक्स्ट है इमरान ताहिर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इमरान ताहिर ने रिटायरमेंट ले लिया है ओडीआई क्रिकेट से, तो ये वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम मुख्यमंत्री कारीगर सहायता फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू क्राफ्ट्समैन। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके क्राफ्ट्समैन को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ बीन एडजस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। तो इनमें से कौन सी सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अकॉर्डिंग क्लीनेस्ट सिटी बताई गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। इंदौर जो है ये 3rd टाइम लगातार क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर हुई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ अनवील्ड अ ऐप बोलो विच फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने एक ऐप जो है इसको लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? बोलो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गूगल इंडिया। नेक्स्ट है इंडिया अलॉन्ग विद मलेशिया एंड 3 अदर कंट्रीज हैज साइंड अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 which with an objective to increase the population of 3 Asian rhino species. Which of the following country was not a part of it? तो इंडिया ने, मलेशिया ने और 3 और नेशंस ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस को साइन किया है ताकि जो एशियन राइनो की 3 स्पीशीज़ है उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। तो इनमें से कौन सी कंट्री उसका पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। तो इसको साइन किस किसने किया है? इंडिया ने, मलेशिया ने, भूटान ने, नेपाल ने और इंडोनेशिया ने। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन कॉन्फर्ड द मिसाइल सिस्टम्स अवार्ड 2019। तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड जो है वो इनमें से कौन से इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया है? तो वो दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी जो है ये डीआरडीओ के चीफ है। ठीक है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ युवा विज्ञानी कार्यक्रम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम स्कूल चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है? तो वो करवाया है इसरो ने। इसरो के चेयरमैन है के सिवन। नेक्स्ट है हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट एवर भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। तो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार जो है वो पहली बार इनमें से किनको दिया गया है? तो वो दिया गया है अभिनंदन वर्धमान को। नेक्स्ट है पीएम मोदी लॉन्च्ड वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड जो है जो कि एक ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी कार्ड है वो इनमें से कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है? तो वो किया है उन्होंने गुजरात के अंदर। अभी इन्होंने गुजरात की विजिट करी थी जहाँ पर उन्होंने वन नेशन वन कार्ड जो है इसको लॉन्च किया है। और ये जो कार्ड है इसको बोला जाता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है। तो इससे जितने भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस होंगे किसी भी टाइप के, यानी आप मेट्रो से कर रहे हो या आप बस से ट्रैवल कर रहे हो या आपको टोल टैक्स देना है, जितने भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस होंगे वो सिर्फ एक इस कार्ड को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो ये लॉन्च किया है गुजरात में। और इन्होंने गुजरात में एक पेंशन स्कीम भी लॉन्च करी थी जिसका नाम है पीएम श्रम योगी मनधान योजना। ठीक है। कहाँ करी थी? गांधीनगर गुजरात में। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।